चलिए प्यारे बच्चों, आज की क्लास है 9th की मैथ और प्रश्न नंबर 2 है निम्नलिखित फलनों में कौन कौन से बहुपद हैं। तो देखिए पहला जो प्रश्न है 4x² - 3x + 7। हमें इसमें देखना है चर की घात। तो यहाँ जो चर है x है और इसकी पावर 2 है, यहाँ जो चर है x है और इसकी पावर 1 है। तो ना तो चर की घात भिन्न रूप में है और ना ही ऋणात्मक है, तो इसलिए ये क्या है, बहुपद है। ठीक है, इसके बाद आपको देखना है सेकंड प्रश्न। सेकंड प्रश्न में क्या है, √2 इंटू में y की पावर 3 प्लस √3 इंटू वाई। देखिए हमें केवल चर देखना है, अचर नहीं देखना है। तो हम देखेंगे यहाँ चर कौन सा हमारा y, दोनों में y है। यहाँ y की पावर 3 है और यहाँ y की पावर 1 है। तो जो घात हैं इसकी, जो घात हैं वो ना तो भिन्न रूप में है और ना ही ऋणात्मक है या माइनस की है, तो फिर ये भी बहुपद हो गया। तीसरा प्रश्न भी इसी प्रकार है, x² - x + 1। चर की घात न तो भिन्न रूप में है और न ही ऋणात्मक है, तो क्या है फिर ये भाई, बहुपद है। इसके बाद देखिए चौथा सवाल, x + 2/x। देखिए इसको सॉल्व कर सकते हैं, x + 2 इंटू में x की पावर -1। जो नीचे से ऊपर गया तो पावर -1 हो गई। अब ये तो भाई नेगेटिव हो गया, ऋणात्मक हो गया है चर की घात, तो ये बहुपद नहीं है। इसके बाद यहाँ देखिए पांचवा प्रश्न है, √2 इंटू √t और प्लस √3t। तो ये जो रूट लग रहा है t के ऊपर, यानी कि चर इसमें t है और उसके ऊपर रूट लगा हुआ है, इसका मतलब इसकी पावर जो है भिन्न रूप में है, इसलिए ये भी बहुपद नहीं है। ऐसे ही छठा प्रश्न है, u की पावर 1/2 - 3u + 2। तो पहले में ही हमको पता चल गया कि जो चर हमारा u है इसकी पावर भिन्न रूप में है, इसलिए ये भी बहुपद नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, सातवां प्रश्न है, 4/3 x की पावर 7 - 3x की पावर 5 प्लस 2x की पावर 3 -1। देखिए चर की घात यहाँ पर 7 है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है और आगे 0 है चर की घात। तो इसमें ना तो कोई भिन्न रूप में है और ना ही ऋणात्मक है, तो क्या है फिर ये, बहुपद है। यहाँ देखिए y की पावर 3/2 प्लस 3y की पावर 1/2। देखिए चर y है और उसकी पावर क्या है, भिन्न रूप में, तो बहुपद नहीं है। आगे देखिए 3 करनी 3 है, x की पावर 3 - 4x + 5। तो देखिए कैसा, x की पावर 3 की पावर 1/3 -4x + 5। इसको सॉल्व करेंगे, 3 से 3 कट गया, ये हो गया x - 4x + 5, या हम इसको लिख सकते हैं -3x + 5। तो देखिए यहाँ x की पावर जो है वो 1 हो गई, यानी कि चर की घात हमारी एक प्राकृत संख्या हो गई है, इसलिए क्या है, ये बहुपद है। आगे देखिए √6 इंटू x की पावर 6 - 1। चर की घात एक पूर्ण संख्या है, इसलिए ये बहुपद है। ऐसे ही सवाल नंबर 11 है, 5x की पावर 1/2 प्लस 3x की पावर 3/2 प्लस x। जो हमारा चर है x है, उसकी पावर भिन्न रूप में है, घात भिन्न रूप में है, इसलिए बहुपद नहीं है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी भेजें, जिससे उनको भी पढ़ने का मौका मिले। और अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो हमने प्रश्न नंबर 3 और 4 तो कल कर दिए थे, अब चलेंगे प्रश्न नंबर 5 की तरफ। तो चलिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 6, निम्नलिखित में से प्रत्येक बहुपद की घात बताइए। तो प्यारे बच्चों, हमें घात बताने के लिए क्या करना है, जो हमारा चर है
या जो हमारा पहले देखिए बहुपद, और बहुपद में जो भी हमारा चर है उस चर की अधिकतम घात, अधिकतम का मतलब मैक्सिमम, यानी कि सबसे ज्यादा घात कौन सी है, जो सबसे ज्यादा घात होगी वही हमारा क्या हो जाएगा, घात हो जाएगी बहुपद की। तो हमें इसमें घात निकालनी है भाई। इसमें तो केवल एक चर है x और इसकी घात कितनी है, हमको कुछ नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे पावर है 1, तो इसकी घात कितनी हो गई 1। देखिए इसमें आ जाइए, थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। जैसे हमने लिखा 3 इंटू एक्स की पावर 0। अब चूंकि हमें पता है किसी भी चर की घात या कोई भी संख्या अगर उसकी घात 0 होती है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है, तो मतलब 3। यानी कि आपको जो घात निकालनी है इसमें उसकी घात कितनी आ गई भाई, 0। इसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 5 है, और सॉरी सवाल नंबर 3 था। 5 है, इसमें x की घात 0, यानी कि चर जो है हमारा उसकी घात कितनी हो गई 0। इसमें जो आएगा कोई घात नहीं है, इसमें कोई घात नहीं है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 5वां प्रश्न 2y प्लस 3 माइनस 5y की पावर 2। तो इसमें अधिकतम घात कितनी है, देखिए y की घात यहाँ पर तो 1 है, यहाँ 2 है, तो घात कितनी हो गई 2। ऐसे ही इसमें देखिए घात 4। इसके बाद देखिए इस वाले को 1/4 5u प्लस 3u। देखिए यहाँ भी u की पावर 1 है, यहाँ भी u की पावर 1 है। अगर हम इसको देखें तो एक प्रकार से ये ऐसे भी हो सकता है 1/4 8u, तो पावर घात तो फिर भी 1 रही, तो इसकी घात कितनी आ गई 1। यहाँ देखिए x की पावर 8 प्लस 3x की पावर 9 प्लस x की पावर 3, तो इसमें सबसे ज़्यादा घात कौन सी है 9, तो घात कितनी आ गई इसकी 9। अब देखिए इसको, प्रश्न को, यहाँ भी हमको घात निकालनी है, यहाँ भी, और इसमें भी घात ज्ञात करनी है, और यहाँ भी घात ज्ञात करनी है। अधिकतम घात देखनी है, x की घात 3 है, x की घात 2 है, x की घात 1 है, तो यहाँ कितनी घात आ गई 3। इसमें देखिए y की घात 2, तो घात 2। इसमें 5t है और कोई घात है ही नहीं, तो यहाँ पे एक घात है, बराबर कितनी घात आएगी 1। 3 है, इसकी घात अभी हमने बताई थी कितनी होगी 0। तो ये भी प्रश्न हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा सवाल प्रश्न नंबर 7, और क्या कह रहा है वो ध्यान से देखेंगे। बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में कौन कौन बहुपद रैखिक। देखिए रैखिक का मतलब ये होता है कि जो भी हमारा चर है उस चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए 1 होनी चाहिए। बहुपद में जो भी हमारा चर है उसकी अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए 1, तो वो रैखिक हो जाएगा। अगर द्विघाती है तो उसमें घात कितनी होनी चाहिए 2, और अगर त्रिघाती है तो उसमें घात कितनी होनी चाहिए 3, तो वो क्या हो जाएंगे फिर हमारे रैखिक, द्विघाती और त्रिघाती। तो पहला जो प्रश्न है हमारा x की पावर 2 प्लस एक्स, तो देखिए इसमें हमें अधिकतम घात देखनी है, ये नहीं देखना कि दोनों में कौन कौन सी घात है, हमें केवल अधिकतम घात देखनी। तो यहाँ x की पावर कितना है 2, तो ये क्या हो जाएगा हमारा द्विघाती। द्विघाती बहुपद है ये हमारा। ऐसे यहाँ देखिए x माइनस एक्स की पावर 3, इसमें अधिकतम घात कितनी है 3, तो ये क्या हो गया आपका त्रिघाती। नीचे देखिए y प्लस वाई की घात 2 प्लस 4, इसमें यहाँ y की पावर 1 है या y की पावर 2 है, तो अधिकतम घात कितनी है इसमें 2, तो ये कैसा हो गया द्विघाती। अब यहाँ देखिए 1 प्लस एक्स, इसमें अधिकतम पावर कितनी है 1, तो ये कैसा हो गया भाई रैखिक। ऐसे यहाँ देखिए 5वां प्रश्न है 3t, t की घात कितनी है 1, तो ये भी कैसा हो गया है रैखिक। यहाँ चर हमारा r है और इसकी घात 2 है, तो ये कैसा हो जाएगा द्विघाती। यहाँ पे देखिए 7x की पावर 3, अधिकतम घात कितनी है 3, तो ये कैसा हो गया आपका त्रिघाती। ठीक है।
ये भी प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया है। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 8 और हम उसको भी देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 8 है हमारा, उदाहरण दीजिए घात 23 वाले द्विपद। द्विपद का मतलब हमने पीछे बताया जिसमें पद हो 2 और अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए 23 वाला क्या लिखना है आपको, बहुपद। तो देखिए उदाहरण इसका क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं x की घात 23 प्लस 1 भी लिख सकते हैं, या y की घात 23 प्लस 3 भी लिख सकते हैं, या 2y की घात 23 प्लस 2 भी लिख सकते हैं। तो इसके अनेक उदाहरण हो सकते हैं। ऐसे ही आपको देखना है 15 वाले रैखिक बहुपद। तो देखिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं x की पावर 15 या y की पावर 15 या 2y की पावर 15, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2y की घात 15 प्लस 1 भी लिख सकते हैं। वैसे तो ये भी हमारा रैखिक बहुपद है, बस इसमें इसने पद नहीं बताए थे, उस वाले में पद बताए, तो इसलिए इसमें डबल पद लिखने हैं। इसमें आप 1 पद लिख सकते हैं, 2 पद लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। घात 4 वाले त्रिपदीय बहुपद लिखना है तो अधिकतम घात 4 होनी चाहिए, जैसे x की घात 2 4x की घात 4 प्लस x की घात 2 प्लस 1, या 2y की घात 4 प्लस y की घात 2 प्लस 1। 35 घात वाला 35 घात का द्विपद लिखना है तो 35 घात x की घात 35 प्लस 2x लिख सकते हैं, या y की घात 35 प्लस 3 भी लिख सकते हैं। 35 घात है और द्विपद है, 2 पद हैं सब में। इसके बाद 100 घात का एक पद ही लिखना है, जैसे कि भाई x की घात 100 लिख सकते हैं, y की घात 100 लिख सकते हैं, 2y की घात 100 लिख सकते हैं, सब में या है, या 2z की घात 100 लिख सकते हैं। तो 100 घात होना चाहिए और एक पद ही होना चाहिए। तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई और अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और कमेंट जरूर करें। अगर कोई प्रश्न आपको समझ में नहीं आता है तो उसके विषय में आप कमेंट्स बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं और आपकी समस्या का समाधान नेक्स्ट वीडियो में कर दिया जाएगा। धन्यवाद।